प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद 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 प्रियो। 2025 जून महीने के इस 5 तारीख गुरुवार के दिन परमेश्वर का स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। फिर से एक नया दिन परमेश्वर हमारे जीवन में दिया। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई शांत से नहीं बैठे, अपने हाथों को उठा करके हम धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का स्तुति करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने फिर से एक दिन हमको और हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं, आराधना करते हैं पिता। हालेलुया, आप कितने अच्छे हो, कितने भले हो। आपकी करुणा तो सदा की है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बीते हुए पूरा दिन आपने हमें संभाल के रखा पिता, हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु हम अंदर आए बाहर गए, सब जगह पे हमें आपने संभाल के रखा, मेरे बच्चों को संभाल के रखा, हमारे परिवार को संभाल के रखा, हर जगह पे पिता आप हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। रात को अच्छा नींद दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी करुणा था जो हमें रात को अच्छा नींद मिला, धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया हालेलुया। पूरे आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ सुबह में आपने हमें जगाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया, आपकी करुणा थी जो हमें इस सुबह में जगाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद। और इस दिन में पिता हमें अद्भुत तरीके से चलाएगा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप चला रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। हाथों को पकड़ के आप हमें आगे चला रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा गाते हैं पिता। भजन संहिता 119 और उसका 164 वचन कहता है, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। वचन 171, मेरे मुंह से स्तुति निकला करे क्योंकि तू मुझे अपनी विधियाँ सिखाता है। 175, मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूँगा, तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। हम एक साथ मिल के प्रार्थना करेंगे, सब एक मन होकर के प्रार्थना करें। पिता हम यीशु मसीह के नाम से सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। अपा हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा गाते हैं पिता। आप अच्छे हो, आप भले हो, आपकी करुणा सदा की है। हम एक साथ मिल करके यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आ रहे हैं पिता। हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना करते हैं और विशेष करके पिता ये आवाज़ सुनने वाले सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। दुनिया के कई कोनों पे बैठ पिता ये वचन सुनते हैं, संदेश सुन रहे हैं, इन्हें आप अनुग्रह करना, इनके ऊपर में आपकी करुणा को प्रकट करना पिता। और पिता इन बीच में पिता कोई भी अगर रोगी लोग हो तो आज यीशु मसीह के नाम से वे चंगे भी हो जाए पिता। खास करके पिता जो जोड़ों के दर्द से परेशान है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। और पिता जो गुर्दे में पत्थर की बीमारी से जो परेशान है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। और इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं पिता जो फैटी लिवर जैसे बीमारी से परेशान है, यीशु मसीह के नाम से अभी चंगे हो जाए। ब्लड के अंदर में जैसे कोई यूरिक एसिड जैसे जो उससे ज़्यादा होने से जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल हो जाए और चंगे हो जाए। और पिता हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है पिता, आप उनके लिए नया रास्ता खोलेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आप जो दरवाजे खोलेंगे वो दरवाज़ा दूसरा कोई बंद नहीं कर सकता, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज इस दिन में आप नए रास्ता खोल रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज के दिन नए रास्ते खुल जाए। जंगल में रास्ते खोलने वाला परमेश्वर आप हो, आम जगहों पर रास्ता खोलने वाला परमेश्वर आप हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सुबह के इस समय यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों के लिए रास्ते खुल जाए, के लिए नए दरवाजे खुल जाए, हम अनुग्रह करके प्रार्थना करते हैं। आपके वचन में कहा है सारे लोगों के ऊपर में आप अपने आत्मा को उड़ेलोगे। प्रभु इस सुबह के समय में हमारे जो युवा हैं उनके ऊपर में पिता आपके आत्मा की भरोती आए, हमारे बच्चों के ऊपर में आपकी पवित्र आत्मा की भरोती प्रकट हो, हमारे बड़े और बुजुर्ग पवित्र आत्मा से भर जाए। सब लोग इन अंतिम दिनों में एक बेदारी के लिए तैयार हो जाए पिता, सब लोगों को पवित्र आत्मा से भरना प्रभु। कल के सभा संगतियों को हम अनुग्रह करके प्रार्थना करते हैं और शनिवार के मीटिंग के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। इन दोनों सभा संगतियों को पिता आपके हाथों में समर्पण करते हैं पिता। आपके बड़े महिमा इन दिनों में हमें देखने को, अनुभव करने को मिले पिता। बड़ी पवित्र आत्मा की भरोती का दिन हो जाए पिता। पवित्र आत्मा आपके बड़े सामर्थ्य के काम हमारे बीच में प्रकट होगा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके नाम की महिमा हमसे होगा, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुबह में हम आपकी आराधना और स्तुति करते हुए पिता दुनिया भर में जो आपके सेवकाई में आप दासों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर में आपकी बड़ी महिमा और कृपा प्रकट हो पिता। हमारे प्रार्थना याचनाएं आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष में रखे। और खास करके याद दिलाना चाहूँगा कि कल का जो सभा संगतियाँ हैं, सारे सभा संगतियों को लेकर के प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे मॉर्निंग वाले मलयालम सर्विस, उसके बाद में इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर मलयालम, चारों सभा संगतियों को लेकर के आप
आप प्रार्थना में रहे। शनिवार के दिन भी लगभग 11:15 बजे से लेकर ये हमारे बीच में सभा संगति रहेगा, उसके लिए भी आप प्रार्थना करें। वो मीटिंग सब बड़े उजागरण का मीटिंग हो जाए। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमें गलातियों की पत्रिका उसके 2 अध्याय 20वां वचन से याद दिलाता है। यहाँ लिखा है, मैं मसीहा के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीहा मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो, एक मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह में नए सिरे से जब जन्म लेता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो उसका पुराना मनुष्य जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस में चढ़ाया जाता है। जीवन जो है पूर्ण तरीके से एक होम बलि के समान हो गया, जिसमें हमारी इच्छा, हमारे अभिलाषाएं, हमारे आरोग्य, हमारे संपत्ति, हमारे रिश्ते, इन सब बातों को पवित्र आत्मा के अग्नि वाले वेदी में हमें समर्पण करना पड़ेगा। इसलिए वहाँ लिखा गया है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया गया। अब जो मैं जी रहा हूँ मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर में मसीहा जी रहा है। जो भी मुझे मेरे अंदर से प्रकट होगा वो मेरे इच्छा नहीं है, वह प्रभु यीशु मसीह का इच्छा प्रकट करेगा। मेरे इच्छाओं यहाँ पे पूरा नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे इच्छाओं को मैं उस वेदी पर चढ़ा दिया हूँ। मेरे सारे रिश्तों को मैं उस वेदी पर चढ़ा दिया हूँ। मेरे संपत्ति को उस वेदी के ऊपर मैं चढ़ा दिया हूँ। मेरे पास जो भी पहले अपना कहलाने के लिए था सब कुछ मैं कहाँ दे दिया, मैं उस वेदी पर चढ़ा दिया। पवित्र आत्मा के अग्नि वाले उस वेदी पर मैं चढ़ा दिया। अब मैं जी रहा हूँ, मैं नहीं हूँ, मुझ में प्रभु यीशु मसीह जी रहा है। मैं कहाँ पे मेरा अंत हुआ? मेरा अंत प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रॉस पर मेरा अंत हो गया। प्रियो, यही है नया नियम में एक परमेश्वर के संतान का जीवन। हमारे इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमारे अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम इस पृथ्वी पर नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह का इच्छा और प्रभु यीशु मसीह का अभिलाषा हमें पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर इस पृथ्वी पर रखा है। क्योंकि हम तो प्रभु यीशु मसीह के साथ में उस क्रूस पे चढ़ाए गए हैं। क्योंकि जब हम क्रूस पे चढ़ाए गए हैं तो यीशु मसीह के साथ में हम मर गए हैं। तो मरे हुए एक व्यक्ति का कोई इच्छा नहीं हो सकता है, कोई अभिलाषा नहीं हो सकता है। साथ साथ हमारे रिश्तों, हमारे धन दौलत सब का हम क्रूस में चढ़ा दिए हैं। अब हम नहीं जीते हैं, हम में प्रभु यीशु मसीह जी रहा है। इस वचन को जरा ध्यान करें और सोचे। इन वचनों को ऐसे ही पवित्र आत्मा ने लिखा नहीं है, इन वचनों को ध्यान करने के लिए परमेश्वर ने हमें दिया है। हम हमेशा क्या करते हैं? हमारे रिश्ते, हमारे ज़रूरत, हमारे इच्छा, इसके पीछे हम जाते हैं। ये प्रियो, उजागरण बेदारी में देरी हो रही है। ऐसे सोचे कि हम हमारे नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के हैं। हम तो प्रभु यीशु मसीह में हालेलुया मर गए हैं और अभी हम जीवित हैं, तो हम में प्रभु यीशु मसीह जीवित है। दूसरे कोरिन्थियों की पत्रिका में भी 5वां अध्याय में ऐसा वचन है, जीते हैं वे अपने लिए नहीं, अपने लिए मरकर जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं। सुप्रियो, आज सुबह में कितने लोग कहेंगे मेरे मर्जियों को, मेरे पसंद को, मेरे इच्छाओं को मैं उस वेदी पर चढ़ा रहा हूँ। मेरे इच्छाओं को, मेरे ईगो को, मेरे पारंपरिक रिश्तों को, मेरे संपत्ति, सब बातों को मैं उस वेदी पर चढ़ाने के लिए तैयार हूँ। दूसरे कोरिन्थियों की पत्रिका 5वां अध्याय 15 वचन में हमें ये वचन पढ़े। दूसरे कोरिन्थियों की पत्रिका उसके 2 के 14 वचन में भी यही वचन हम पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीहा में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। सो प्रियो, हमसे क्या प्रकट करवाना परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का ज्ञान का सुगंध हमारे अंदर से प्रकट करवाने के लिए परमेश्वर चाहता है। सो प्रियो, परमेश्वर का ज्ञान में परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, सब बातों को हमारे अंदर से प्रकट करने के लिए पवित्र आत्मा चाहता है। इसलिए प्रियो, हमारे सारे इच्छाओं को उस वेदी पर हम चढ़ा दें, हमारे सारे रिश्तों पे को उस वेदी पर हम चढ़ा दें, हमारे हर पसंद को उस वेदी पर हम चढ़ा दें, और यीशु मसीह के साथ में जुड़ करके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम आगे बढ़ें और अपने आप से हम कहें कि मैं अपने में नहीं जी रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में जी रहा हूँ। तब क्या होगा प्रियो? हमारे अंदर में उसको गुस्सा है क्या? क्या किसी के साथ में झगड़ा है? नहीं। क्या हमारे अंदर में ईगो है? नहीं। सब कुछ का क्या हो गया? सब कुछ क्रूस पे चढ़ाया गया। हमारे अंदर में कोई ईगो क्लाश नहीं है। वो व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा कहा, ऐसे कुछ हम सोच नहीं सकते हैं। हम तो प्रभु यीशु मसीह में मर गए, तो हमें हमारा कोई अपना कोई इच्छा नहीं है। इसलिए इन बातों को ध्यान धरते हुए हमारा जीवन बिताएं, तभी परमेश्वर अपने ज्ञान को हमारे अंदर से उस सुगंध की तरफ फैलाएगा। प्रभु आप सबको आशीषित रखे। हम प्रभु यीशु
यीशु मसीह के नाम से आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा आप प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।